बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करती है। बेसिकली सबसे पहले तो ये देखेंगे मोटिवेशन होती क्या है। मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो हमें पुश करती है, जो हमें धकेलती है, जो समझ लें कि इन शॉर्ट के एक लेमन लैंग्वेज में समझ लें कि हमें धक्का लगाती है टूवर्ड अचीविंग सम स्पेसिफिक गोल। हमने कोई भी गोल जो है वो स्पेसिफिक अचीव किया, जो एक सेटल किया हुआ है। लाइक एक बच्चा कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, एक बच्चा कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, या एक प्रोफेसर बनना है, या एक माहिर तालीम बनना है, या एक पायलट बनना है। तो इट्स अ गोल बेसिकली। वो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, माहिर तालीम बनना, पायलट बनना, ये गोल है। अब उस गोल की तरफ जो हमें चीज़ पुश करती है कि हम उसको अचीव करें। अब अचीव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं दरमियान में। ऐसा तो नहीं ना, अचीव का मतलब पुश किस तरफ करती है कि आप मेहनत करो, आप मज़ीद मेहनत करो, और पढ़ो और पढ़ो, और अपने आप को ग्रूम करो और पॉलिश करो, ताकि आप जो अपना सेटल्ड गोल है वो जो है वो हासिल कर सकें। तो इसको कहते हैं जी मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो हमें पुश करती है टुवर्ड अचीविंग सम स्पेसिफिक सेटल्ड गोल। अब बहुत सारे लोगों ने जो है वो मोटिवेशन के बारे में कहा कि मोटिवेशन इस वजह से होती है, मोटिवेशन उस वजह से होती है। तो उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक ज़बरदस्त वेल रिनाउंड नेम जो था वो था मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो था वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता था, एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने हायरार्की एक दी, उसने एक नीड्स का मॉडल दिया। उसने कहा जी कि जब इंसान मोटिवेट होता है, बेसिकली उसने कहा कि इंसान बाय बर्थ जो होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो है वो मूव करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि उस मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान अपनी तमाम सलाहियतें जो है वो उनको यूटिलाइज़ कर ले, उनको अचीव कर ले, अपनी तमाम एबिलिटीज़ को यूज़ कर ले। अब ये जो चीज़ होती है ये बाय बर्थ होती है, मैस्लो कहता है। अब इस तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लाइक आप ये समझ लें कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो गोल है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे है। यह एक मकान है, उसकी छत है ये, और उस छत पर पहुंचने के लिए डेफिनेटली आप एक छलांग में जो है वो छत पे नहीं चढ़ सकते। उस छत तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, दरमियान में आ जाती हैं। तो उन इस चीज़ को एक मद्देनज़र रखते हुए उसने एक हायरार्की बनाई। हायरार्की मीन एक मॉडल बनाया जिसमें उसने बताया कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम अबूर करते हुए, जिन पर हम पाँव रखते हुए हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो गोल होता है उसको अचीव करते हैं। अब उसको उसने नाम दिया मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। यानी उसने कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म की नीड्स हैं इंसान की। कुछ लोअर लेवल की नीड्स हैं, फिर अपर लेवल की नीड्स हैं। अब जो लोअर लेवल की नीड्स हैं उनको अचीव किए बगैर इंसान हायर लेवल की जो अचीवमेंट है वो नहीं कर सकता। हायर लेवल की जो नीड्स है या जो उसके जो गोल्स हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता तब जब तक कि इंसान की जो छोटी छोटी कुछ नीड्स जो मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के, वो नीड्स पूरी ना हो जाए। अच्छा, उस वक्त जो था बेसिकली स्कूल जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वाले भी उस वक्त जो है वो काम कर रहे थे, और उसके अलावा कुछ और स्कूल ऑफ थॉट भी थे, साइको एनालिसिस वाले भी थे, वो भी उस वक्त जो है वो रनिंग में था। और इन लोगों का जो ज़्यादा फोकस था वो था प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पे, पैथोलॉजी पे, साइकोपैथोलॉजी पे वो काम कर रहे थे। लेकिन अब्राहम मैस्लो उस वक़्त इस खोज में लगा हुआ था कि इंसान खुश कैसे रह सकता है, अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकता है, कौन से ऐसे काम करेगा कि उसके जो सेटल्ड गोल हैं वो अचीव हो जाएं, उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, वो सेटिस्फाई हो जाए, उसकी नीड्स पूरी हो जाए। जहाँ दूसरे स्कूल ऑफ थॉट उस वक्त प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पे डिस्कस करने लगे हुए थे, रिसर्च करने लगे हुए थे कि इंसान के अंदर कौन कौन सी जो है वो साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, उनकी वजह क्या है, कॉज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उनको मैनेज किया जा सकता है, कैसे उनको रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। अब मैस्लो जो था या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वाले जो थे वो उस वक़्त इस काम में लगे हुए थे कि इंसान को खुश कैसे रखा जा सकता है, इंसान खुश कैसे होगा, वो सेटिस्फाई कैसे होगा, वो अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा, वो मोटिवेट कैसे होगा। तो ये जो दोनों तर्ज के स्कूल ऑफ थॉट थे वो डिफरेंट कामों में उस वक़्त लगे हुए थे। मैस्लो के मुताबिक आवर एक्शंस आर मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन नीड्स। उसने कहा कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो बिहेवियर्स हैं, जो काम करते हैं, वो मोटिवेटेड होते हैं टू अचीविंग सम स्पेसिफिक गोल्स, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले। अच्छा, ये जो उसने हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसने कहा था कि पहले छोटी छोटी नीड्स पूरी होंगी, उसके बाद इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट उसने पहली दफ़ा 1943 में अपने एक रिसर्च पेपर में पब्लिश किया था। उसने उस वक्त 1943 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसमें उसने ये जो है वो बात कही थी। अच्छा जी, मैस्लो बिलीव्ड दैट पीपल हैव इनबॉर्न डिज़ायर टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज। ये वही बात जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इन ऑर्डर टू अचीव दैट अल्टीमेट गोल अ नंबर ऑफ मोर बेसिक नीड्स मस्ट बी मेट सच एज फूड, सेफ्टी, लव एंड सेल्फ एस्टीम वगैरह। मैस्लो प्रेजेंटेड 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स। मैंने कहा कि जो बेसिकली जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए मैस्लो ने कहा कि पहले आपको छोटी छोटी नीड्स जो है वो करनी पड़ती हैं, अचीव करनी पड़ती हैं, जिनमें आपकी जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसमें फूड है, जिसमें हंगर है, थर्स्ट है, जिसमें रेस्ट है आपका। उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, उसके बाद आप बिलोंगिंगनेस आ जाती है, इंटीमेट रिलेशनशिप आ जाते हैं, उसके बाद आपकी सेल्फ एस्टीम आ जाती है, और इस तरह की जो नीड्स हैं वो पूरी करके उसके बाद फिर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाया जाता है। अब बेसिकली हायरार्की नीड्स की हायरार्की क्या है, ये दिस इज हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय द मैस्लो। सबसे पहले आप देखें कि जो पहले नंबर पर है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, फूड, वाटर। अब ये देखें बेसिकली दिस इज़ एन अल्टीमेट गोल। अब ये जो है इंसान का अल्टीमेट एक गोल है जो बाय बर्थ इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, या अचीविंग फुल पोटेंशियल यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का गोल है ये इंसान के अंदर बाय बर्थ मौजूद होता है कि जी मैंने यहाँ तक पहुँचना है। अब वो मैस्लो कहते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो गोल है जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कर सकते थे आपने अचीव कर लिया, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ थी आपने वो अचीव कर ली, जो उसको यूज़ कर लिया, जो आपके अंदर कैपेसिटी थी आपने वो यूटिलाइज़ कर ली, यानी जो आप हासिल कर सकते थे आपने वो हासिल कर लिया। अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो आप डॉक्टर बन सकते थे, आपका गोल था तो आप बन गए। आप इंजीनियर बन सकते थे, आपका गोल था तो आप बन गए। लेकिन वो कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, लाइक डॉक्टर बनने के लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर बनने के लिए, बहुत बड़ा प्रोफेसर बनने के लिए, जो भी आपके अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फुल पोटेंशियल का गोल था कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो कहता है बहुत बड़ा डॉक्टर बनने के लिए या अपना सबसे बड़ा जो गोल है वो अचीव करने के लिए आपको इन छोटे छोटे गोल्स को पहले अचीव करना होगा, इन छोटी छोटी नीड्स को पहले फुलफ़िल करना होगा। इनको फुलफ़िल किए बगैर आप यहाँ पर पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। अब ये कौन कौन सी नीड्स हैं? सबसे पहले आ जाती हैं बेसिक नीड्स। ठीक है जी, सबसे पहला जो नंबर है वो है बेसिक नीड्स का। अब बेसिक नीड्स कौन सी हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। अब इन को फुलफ़िल किए बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। अब इंसान को अगर खुराक मिलेगी, अगर वो हमेशा भूखा ही रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छी स्टडी कर पाएगा, वो अच्छा पढ़ सकेगा, उसके अंदर एनर्जी होगी, वो मोटिवेट होगा और वो आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेगा।
लेकिन अगर इंसान को प्रॉपर फूड मिलेगा, प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर वार्मथ मिलेगा, प्रॉपर एक्सेप्टेंस मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, तो ही जो है वो आगे फिर अगले स्टेप की तरफ जाएगा। यानी पहला स्टेप जो है वो उसको अचीव करेगा तो अगले स्टेप पे जाएगा। अगर यहाँ पे ही उसकी ये नीड्स ही फुलफिल ना हुई तो वो आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ कभी भी नहीं जा सकता। अब जब ये नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं तो फिर आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स। ठीक है जी। सेफ्टी नीड्स क्या है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, यानी उसको घर मिलेगा, उसके लिए घर होना चाहिए, प्रॉपर रहने की जगह होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो बिला वजह परेशानी नहीं हो रहने की, सड़क पे ना बैठा हुआ हो या वो उसके पास घर ही ना हो, वो हर वक्त घर की तलाश में ही हो। तो जब इस तरह का होगा तो फिर वो अपने इस अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अचीव करने के लिए इसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें कि ये सीढ़ी के जो है ये 4 पाए हैं, इस तक पहुंचने के लिए आपको इस पे भी पाँव रखना होगा, इस पे भी रखना होगा, इस पे भी रखना होगा, इस पे भी रखना होगा, फिर आप यहाँ पहुंचेंगे। अगर आप इस ये दरमियान वाला पाया ही हटा दिया जाए तो फिर आप यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया जी। तो जब आप सेफ्टी नीड्स को, अब ये जो पहली 2 कैटेगरीज हैं इनको हम बेसिकली जो है वो कहते हैं बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में कौन सी आ जाती हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट, और सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं जनाब सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। अब अगले जो 2 नीड्स हैं जो उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। अब साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या जाती है? लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम। ठीक हो गया जी। प्रेस्टीज। अब लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या आ जाता है? ठीक है जी, फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप। हर इंसान की ज़रूरत होती है कि उसके फ्रेंड्स हो, उनको इंटीमेट रिलेशनशिप हो, उसका कोई इस तरह का ताल्लुक हो, इंटीमेट रिलेशनशिप टाइप का। तो ये हर इंसान की एक नीड है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। अगर ये साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो तो इंसान जो है वो साइकोपैथोलॉजी का शिकार रहेगा, वो उसकी जो जहनी सेहत होगी वो सही तरह से नहीं होगी और प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की होती है कि जब आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर आप साइकोलॉजिकल यानी बेसिक नीड्स के कंप्लीट होने के बाद फिर आप साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ आते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी जो हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, यानी आपके दोस्त भी होने चाहिए, आप जिनसे अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, अपने दुख दर्द बांट सकें। उसके अलावा बिलोंगिंगनेस एहसास होना चाहिए, किसी के साथ ताल्लुक़ का एहसास होना चाहिए, इंटीमेट रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसके बाद जब आप लव और बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी कर लेते हैं फिर साइकोलॉजिकल नीड्स में ही ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज का। यानी हर इंसान की अपनी एक सेल्फ एस्टीम है, एक उसकी प्रेस्टीज है, एक उसका मुकाम है, एक उसका स्टेटस है। वो जब तब आप अगर तो इंसान की अब इंसल्ट ही करते रहेंगे तो वो फील करेगा, वो होपलेसनेस फील करेगा, हेल्पलेसनेस फील करेगा। इसके अलावा वो अपने आप को गिल्ट फील करेगा, सेल्फ वर्थ जो है वो उसकी नहीं होगी। तो उस वजह से भी जो है वो इंसान अब ऊपर वाला जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएगा। बल्कि सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है कि इंसान के अंदर जो है वो उसकी सेल्फ एस्टीम की जो नीड है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जी जो प्रेस्टीज है, जो अकम्पलिशमेंट है, वो नीड्स उसकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद एट द एंड आ जाता है जब ये तमाम चीज़ें 1 2 3 4 नीड्स जो हैं ये उसकी पूरी हो जाती हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं, सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी हो जाती है, सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज की नीड पूरी हो जाती है। तो फिर इंसान जो आता है वो अपने आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। यानी बेसिक नीड्स के बाद फिर वो साइकोलॉजिकल नीड्स जिनमें लव एंड सेल्फ एस्टीम, और इसको अचीव करने के बाद फिर इंसान ऊपर की जानिब जाता है जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? दिस इज़ योर अल्टीमेट गोल जो अब बाय बर्थ आपके अंदर मौजूद होते हैं और सेट होता है कि आपने ये अचीव करना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद ये है कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल आर दोज हु वर फुलफिल्ड एंड डूइंग ऑल दे वर कैपेबल ऑफ। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? वो लोग होते हैं कि इनके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी पोटेंशियल होती है, ये अपनी सारी यूटिलाइज कर चुके होते हैं। जो अचीव कर सकते थे ये वो चीज़ें अचीव कर चुके होते हैं। इनकी तमाम एबिलिटीज़ जो है वो यूटिलाइज हो चुकी होती हैं और इस वक्त ये अपनी स्टेटस के पीक पर होते हैं।
ये अपना गोल अचीव कर चुके होते हैं, इस वक्त ये ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने तमाम जो नीचे वाली नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं, ये सारी की सारी जो है वो आपकी फुलफ़िल हों। अब इसके बाद आ जाता है कि एजुकेशनल सिस्टम में इसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है जी, यानी हमने जो मोटिवेशन की नीड्स की हायरार्की है मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो की, वो तो पढ़ ली, लेकिन इसको यूटिलाइज़ कहाँ किया जा सकता है? तो माय डियर्स, इसको एजुकेशनल सिस्टम में यूटिलाइज इस तरह किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में क्या है कि टीचर्स उस वक्त तक टीचर को ये पता होना चाहिए, उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, उसको मैस्लो की हायरार्की का भी होना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को जब गोल अचीवमेंट की तरफ लेके जा रहा हो तो सबसे पहले जो उसकी जो लोअर लेवल के नीड्स हैं वो उनको पूरा करे। ये नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट भूखा बैठा हुआ है, प्यासा बैठा हुआ है, और उससे जो उस्ताद है, जो टीचर है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये क्लास में अच्छे मार्क्स ले और ये ए ग्रेड या A+ ग्रेड ले। इस चीज़ को ज़रूरत करिए। जो आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉलेजेस या टीचर्स का ये जो होता है, एक विश होती है कि उनका बच्चा जो है वो क्लास में टॉप करे, या कॉलेज में टॉप करे, या बोर्ड में टॉप करे, या यूनिवर्सिटी में टॉप करे। तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब क्लास में उसकी बाकी नीड्स पूरी हो रही होंगी, लाइक उसकी जो है वो फिज़िकल नीड्स पूरी हो रही होंगी, उसको वो अच्छा खाना जो प्रॉपर उसने खाया हुआ होगा, उसके अंदर प्रॉपर एनर्जी हुई होगी, उसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जो नीड है वो पूरी हो रही होगी, उसकी लव एंड उसकी फ्रेंडशिप की नीड पूरी हो रही होगी, उसकी शेयरिंग हो रही होगी। एट द एंड जो है फिर वो जाके अपना अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव कर पाएगा। ये नहीं हो सकता कि उसकी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो और आप उससे ये उम्मीद लगाए बैठे हों कि ये इम्तिहान में टॉप करेगा। तो ये तो थी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके अलावा भी जो है और भी बहुत सारी थेरीज़ हैं मोटिवेशन की, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है वो इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। अब इनको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इनमें जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ कि मैस्लो की जो थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है, उसके अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, जिनमें सबसे पहले इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, उसके बाद इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में 1 बाय 1 इनको भी देखेंगे। अभी जो है वो हमने सिर्फ इस चीज़ को देखा है कि मैस्लो की हायरार्की जो है वो क्या कह रही है। तो मैस्लो की हायरार्की में सिंपल शॉर्ट कि उसने कहा कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो बाय बर्थ इंसान के अंदर मौजूद होती है, और इंसान के अंदर ये बेसिकली एक गोल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, और इस गोल को अचीव करने के लिए उसको पहले दूसरी छोटी छोटी नीड्स जो है वो पूरा करना होती हैं, वो फुलफ़िल होती हैं। जब वो फुलफ़िल हो जाती हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो इंसान मोटिवेट हो जाता है टूवर्ड अचीविंग सेफ्टी नीड्स। ये पूरी हो जाती हैं तो इंसान जो है वो मोटिवेशन उसके अंदर आ जाती है लव एंड बिलोंगिंगनेस को अचीव करने की। ये अचीव हो गया तो फिर इंसान के अंदर मोटिवेशन आ जाती है सेल्फ स्टीम और प्रेस्टीज की नीड को अचीव करने की। और जब इस नीड को भी अचीव कर लिया तो फिर इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को अचीव करने के लिए मोटिवेट हो जाता है, और एट द एंड जो है वो इसको अचीव कर लेता है। तो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी वाया ईमेल, और किसी भी तरीके से जैसे आप कर सकते हैं, या कांटेक्ट करके कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।